हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा लैंड एंड सी ब्रीजेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीजनल और लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा था और समझा था कि विंड्स की डायरेक्शंस कैसे बदलती हैं, क्या क्या कारण होते हैं। अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे लोकल विंड्स। देखो, हम लोग ने बेसिकली स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, जैसे जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के विंड्स का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था, विंड में कैसा, एटमॉस्फेयर में कैसा है और ओशियन में कैसा था। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि सीजन के अकॉर्डिंगली विंड्स अलग अलग होती है। ठीक है, लोकल रोजमर्रा की जिंदगी में भी विंड्स अलग अलग होती हैं। अब अगर बात करें हम पानी और लैंड, दो अगर आसपास एरिया हैं तो वहां पे विंड्स कैसी चलेंगी, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है, डायग्राम आपको बुक में इसी तरीके का दिया हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलो शुरुआत करते हैं टॉपिक की और समझते हैं लैंड और सी ब्रीजेस क्या होती हैं। यानी कि लैंड ब्रीज यानी जो हवाएं लैंड से चल रही हैं, और जो सी ब्रिज है यानी कि वो समुद्र से चल रही है। कैसे समझते हैं क्या करके, देखो पहले डायग्राम में दिखा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ क्या क्या है डायग्राम में। देखो डायग्राम में पहला क्या है हमारा सी ब्रीज। सी ब्रीज का मतलब होता है ये लैंड है, ये सी है, यानी कि जो विंड है वो सी से लैंड की तरफ चल रही है। तो इसका मतलब ये वो कह सकते हैं कि हाई प्रेशर इस वक्त यहाँ पर है, लो प्रेशर यहाँ पर है। देख रहे हो ना, एरो दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर आते हैं हमारा लैंड ब्रीज में, यानी कि हमारा क्या है, लैंड से समुद्र की तरफ उल्टी हवा चल रही है, इसका रिवर्स ऑर्डर हो गया है। तो यानी कि अब क्या हुआ होगा, लो प्रेशर यहां बन गया है, हाई प्रेशर यहां बन गया है। अब सवाल है कैसे, तो चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। तो पहले है द लैंड एंड द सी अब्सॉर्ब एंड ट्रांसफर हीट डिफरेंटली। कहने का मतलब ये है कि लैंड और पानी यानी दोनों में जब हीट एब्जॉर्ब करने की बात आती है तो दोनों में फर्क होता है। कहने का मतलब ये है कि हीट जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो पानी होता है गर्म वो भी होगा लेकिन वो बहुत समय लेता है। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए हमारी जो हीट वेव है यानी कि जो सनलाइट है जब धरती पे पड़ती है तो क्या होता है, हीट जो होती है ना वो पूरी की पूरी हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। और पानी क्या होता है, वो थोड़ी बहुत चीजों को रिफ्लेक्ट भी कर देता है, इसलिए फिर वो टाइम लेता है गर्म होने में। अब लैंड और जो पानी है दोनों में हीट होने का या गर्म होने में समय लगेगा। तो क्या होगा अभी आगे समझते हैं पहले। सो ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के समय क्या होगा, द लैंड हीट अप फास्टर एंड बिकम वार्मर देन द सी। तो क्या होगा, जब दिन की शुरुआत हुई लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी अभी ठंडा रहेगा, तो फिर इसलिए हाई लो प्रेशर कहाँ बनेगा हमारा, दिन में बन जाएगा लैंड पे, और समुद्र की तरफ क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, हाई प्रेशर सॉरी, और लैंड पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए देयरफॉर ओवर द लैंड द एयर राइजिंग एंड गिविंग राइज टू द लो प्रेशर एरिया वेयर एज द सी रिलेटिवली कूल एंड द प्रेशर ओवर सी इज रिलेटिव कूल। तो भाई सीधी सी बात है, ये दिन का समय है, इसको समझ लेते हैं, इसको हम लोग डे कंसिडर कर लेते हैं। तो डे टाइम है, तो डे में क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्योंकि जल्दी गर्मी हो गई और समुद्र जो है जल्दी ठंडा हो जाए, अभी मतलब ठंडा है इसके कंपैरेटिवली, तो यहाँ इसलिए हाई प्रेशर है। तो विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे, और यही होता है दिन में जब आप समुद्र के पास खड़े हैं या किसी नदी के पास भी खड़े हैं तो आपको ठंडी हवाएं लगती हैं। क्यों लगती है, क्योंकि जो धरती है वो गर्म हो चुकी है, या फिर धरती का जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली समुद्र से या नदी से ज्यादा होगा, तो इसलिए वहां लो प्रेशर बनता है और हवाएं ठंडी ठंडी हमें लगती है जो समुद्र से आती हैं। ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, दस द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू इज क्रिएटेड एंड द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू द लैंड एज द सी ब्रीज। मतलब वही जो अभी बात मैंने आपको बताई कि सी से, इसलिए हम इसको सी ब्रीज कहेंगे क्योंकि समुद्र से हवाएं आ रही हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, धीरे 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 करते दिन खत्म हो गया, अब रात आ गई। अब रात में इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि इन द नाइट द रिवर्सल ऑफ द कंडीशन टेक प्लेस। अब क्या होता है भाई, दिन भर लैंड गर्म हो गई थी, ठंडी हवाएं जो चलनी थी चल गई, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब लैंड जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। अगर लैंड जल्दी गर्म होती है तो लैंड जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और पानी अगर जल्दी गर्म नहीं हो रहा तो वो जल्दी से फिर ठंडा भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब क्या हो गया, पूरा दिन जो है गर्मी पड़ी, अब पूरे दिन भर शाम होते 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 पानी हो गया गर्म और लैंड ने अपनी हीट रिलीज कर दी, शाम हो गई, ठंड मौसम हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये लो प्रेशर इधर आ जाएगा, हाई प्रेशर इधर आ जाएगा। तो लो प्रेशर यहाँ पे बन गया और यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर हो गया। तो इसलिए अब क्या होगा, जो विंड्स ऐसे चल रही थी अब वो विंड्स ऐसे उल्टी इधर चलेंगी समुद्र की तरफ, तो इसलिए हम इसको
लैंड ब्रीज कहते हैं। और यही है टॉपिक और यही होता है। अब इसको अगर आप जनरली अगर कभी समुंदर साइड जाओ या नदी साइड जाओ तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करके देखना, शाम के समय समुंदर में या फिर आप नदी के पानी में हाथ डाल के देखना, आपको रिलेटिवली पानी थोड़ा नॉर्मल लगेगा, मतलब गर्म ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन रिलेटिवली ऐसा होगा कि उसका हवा का डायरेक्शन बदल जाता है। और यही कॉन्सेप्ट था हमारा लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अब अगली वीडियो में हम लोग माउंटेन्स विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो यही था मेरा टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में कोई डाउट है तो जरूर पूछिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।